आजकल हर जगह एक चीज़ कॉमन हो गया है, लोन और क्रेडिट कार्ड। बैंक वाले फ़ोन करते रहते हैं, एसएमएस आते रहते हैं और एडवर्टाइजिंग तो ऐसा होता है कि लगता है फ्री में पैसा बांट रहे हैं, लेकिन असल में जो गेम छुपा है ना, वही सबसे डेंजरस है। सबसे पहले बात करते हैं लोन की। देखो, बैंक बोलेगा कि सिर्फ 11% इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन ले जाओ। सुनने में मस्त लगता है ना, लेकिन असल में जब ईएमआई भरोगे ना तब समझोगे। प्रोसेसिंग फी, प्री पेमेंट चार्ज, लेट पेमेंट फाइन, ये सब छुपा के लगाते हैं। मान लो आपने 1 लाख के लोन लिया, प्रोसेसिंग फीस 2000 काट गई शुरुआत में ही, मतलब आपको मिला 98,000, लेकिन ईएमआई 1 लाख के हिसाब से दो। अब क्रेडिट कार्ड की बात करो। क्रेडिट कार्ड मिलते ही लगता है कि पॉकेट में एक छोटा एटीएम घूम रहा है। स्वैप करो, बाद में चुकाओ, लेकिन असली खर्चा तब समझ में आता है जब ड्यू डेट मिस कर देते हो। एक दिन भी डिले हुआ तो 30 से 40% एनुअल इंटरेस्ट लगता है। और सबसे बड़ी बात, मिनिमम ड्यू का जैसा। बैंक बोलेगा सिर्फ 1000 दो, बाकी बाद में, लेकिन वही बाकी बाद में इंटरेस्ट के अंदर भर के पहाड़ बन जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो किसी ने 10,000 का बिल बनाया और ड्यू डेट पे सिर्फ 1000 भरा। बैंक बोलेगा चलो आपने मिनिमम ड्यू दिया, अकाउंट सेफ है, लेकिन बाकी 9000 पे इंटरेस्ट लगाना शुरू हो गया। और अगले महीने जब नया खर्चा ऐड होंगे, वही इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाता जाएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपके खिलाफ काम करता है। आप सवाल ये है कि आम आदमी इससे बचे कैसे? देखो, सिंपल टिप्स है। लोन लेने से पहले पूरा एग्रीमेंट पढ़ो, सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे मत देखो। प्रोसेसिंग फीस, फोरक्लोजर चार्ज, सब कुछ चेक करो। क्रेडिट कार्ड पे कभी मिनिमम ड्यू का चक्कर में मत पड़ो, हमेशा पूरा बिल क्लियर करो। अपना खर्चा लिख के रखो। आजकल डिजिटल जमाना है, हर एक रुपए का ट्रैक करना आसान है, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर बोलते हैं पैसा कहाँ गया। इमरजेंसी फंड बनाओ। अगर बचत होगी तो आपको हर छोटी जरूरत के लिए लोन या कार्ड पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मेरी एक दोस्त की कहानी सुनो। उसने शुरू में एक क्रेडिट कार्ड लिया, सोचा चल ईएमआई पे मोबाइल ले लेते हैं। पहले महीने सही चला, दूसरे महीने थोड़ा लेट पेमेंट हुआ, इसके बाद चार्ज लगाते गए और 10 साल में उसने 40,000 का मोबाइल खरीद के 70,000 वापस किया। मतलब आप समझो, पैसा कमाने से ज्यादा बचाने में ही समझदारी है। पर एक बात याद रख, बैंक और फाइनेंस कंपनी आपका दोस्त नहीं, उनका काम है प्रॉफिट बनाना। आपका जितना ज्यादा केयरलेस होंगे, उनका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो दोस्तों, अगली बार लोन या कार्ड लेने से पहले 2 बार सोचो, पैसा समझ के चलाओ, वरना पैसा आपको घुमा देगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे भी आप सेवा कर सको।